खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों की। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच के दौरान पता चला है कि बम बनाने में माचिस की तीलियों की बारूद का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तार दोनों आतंकियों का अक्सर कानपुर आना जाना रहता था। दोनों ने कानपुर से हाल ही में एक मोबाइल खरीदा था और नई सड़क इलाके में रहने वाले अपने साथी के साथ मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग के बाद कानपुर वाले उनके साथी ने कानपुर में ही कई लोगों से मिनहाज और मुशीर की मीटिंग कराई थी। नेटवर्क में कई लोगों को जोड़ने के मकसद से ये मीटिंग करवाई गई। लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने कानपुर से 4 और संभल से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस इस मामले में कई जिलों में लगातार छापेमारी कर रहा है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर कई नेता थे। लखनऊ के काकोरी इलाके से गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों से लगातार खुलासे हो रहे हैं। बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का इस्तेमाल सूत्र करते थे। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से, ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली से। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, बड़ा सवाल ये, कितने लोगों के संपर्क में आ चुके थे, कितने लोगों को रेडिकलाइज कर चुके थे? देखिए, एटीएस लगातार इस बात की विकास पड़ताल कर रही है और इसी सिलसिले में कानपुर से 4 लोगों को और संभल से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर में नई सड़क एक इलाका है जो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। कई बार पहले भी वहाँ से आतंकवादियों की, आईएसआई एजेंट की और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। और बताते हैं कि मिनहाज और मशरुद्दीन कानपुर गए थे अपने कुछ संपर्कों के जरिए, वहाँ भी कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो उसी नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश में लगी हुई है लगातार एटीएस। और संभल से जहाँ 2 गिरफ्तारियाँ हुई थी, वहाँ बताया था कि अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मॉड्यूल था, उसके जो चीफ था अलमंडी, उसके सबूत मिले हैं कि वो यहीं का रहने वाला था और उससे संपर्कों के आधार पर कुछ लोगों को वहाँ से भी उठाया गया है और लगातार पूछताछ जारी है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मिनहाज का घर है और कल यहीं से मिनहाज की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही साथ कुकर बम पकड़ा गया था। आसपास के लोगों से जो हमने बात की तो बहुत खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से कि बताते हैं कि मिनहाज का घर बड़ा रहस्यमयी था। आप देखिए, गर्मी का मौसम है, लोग चाहते हैं कि उनके घर में हवा आती जाती रहे, धूप आए, लेकिन यहाँ ये कर्टन जो पड़े हुए हैं ये लगातार गर्मी के मौसम में भी ऐसे ही नज़र आते हैं। गेट आप देखिए बिल्कुल किलेबंदी कर रखी है। अंदर आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी, तो बहुत ज़्यादा उसका लेना देना आसपास के लोगों से नहीं रहता था। ना पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा बता पा रहे हैं कि किस तरह का काम मिनहाज करता था। हाँ, ये ज़रूर बता रहे हैं कि एक बैटरी की दुकान उसकी खदरा इलाके में थी और खदरा वही इलाका है जहाँ सीए हिंसा के दौरान पुलिस की चौकी फूंक दी गई थी, व्यापक पैमाने पर तबाही की गई थी। और उसकी तस्वीरें आपको याद होंगी विकास, किस तरह से दंगा भड़का था लखनऊ में, वही मिनहाज की जो बैटरी की दुकान है वहाँ थी। तो इस तरह से तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी पता लगा है कि इस मकान को सील किया है एटीएस ने। यहाँ कई सारे दस्तावेज मिले हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है। दावा एटीएस सूत्रों का यह भी है कि कुछ प्रमुख प्रतिष्ठानों के नक्शे भी बरामद हुए हैं जहां पर कुकर ब्लास्ट करने की योजना थी। विकास जी, तो हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़ गए इसी खबर पर। ओम प्रकाश तिवारी, हमें बता रहे हैं संजय के कुछ प्रतिष्ठानों के नक्शे भी मिले हैं जहां पर इस कुकर बम के जरिए विस्फोट करने की साजिश रची जा रही थी। देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो अभी तक पूछताछ हुई है उसके आधार पर और जो इनिशियल टीएफएसएल रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो प्रेशर कुकर बम पाया गया है उसके अंदर लो इंटेंसिटी का विस्फोटक था। वो हालांकि भीड़ वाली जगह फटता तो ज्यादा नुकसान करता। माचिस की तीलियों के बारूद के जरिए इस बम को तैयार किया गया था, यानी कि माचिस की तीलियों का जो बारूद है उसका भी इसमें योगदान था। अभी तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि अलमंडी ने इन लोगों को बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि बम इन्हें किस तरह से बनाया जाना है, ये इन्हें बनाना है और किस तरह से लोकल चीजों से प्रिपेयर करना है। जी, तो ओम प्रकाश तिवारी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से माचिस की तीलियों के जरिए लो इंटेंसिटी बम बनाने की साजिश रच रहे थे ये लोग। लेकिन समय रहते उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। खुफिया एजेंसियों ने सटीक सूचना दी जिसके आधार पर इस
मामले का खुलासा हो सका और अब 2 आतंकी इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनसे जुड़े तमाम लोगों की तलाश की जा रही है, तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। संभल से लेकर कानपुर तमाम जगहों पर इस मामले की छापेमारी की जा रही है। अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया कि यूपी पुलिस के पास दोनों आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए और लगातार उनके कुछ साथियों की तलाश चल रही है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी साहब हैं। सर, 2 आतंकी पकड़े गए हैं, इस मामले में क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, अपडेट ये है कि एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस लगातार इनको कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, लेकिन एटीएस को जब लगा कि ये संभावना है कि कभी भी कोई घटना ये कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कल एडीजी एलओ और आईजी एटीएस ने आपको बताया प्रेस में कि तुरंत पर कार्रवाई हुई और तुरंत एटीएस ने जाकर दोनों लोगों को पकड़ा है। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें जो पकड़ा है तो पुख्ता साक्ष्य हैं कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अलकायदा से गाइडेड हैं, उनके हैंडलर से गाइडेड हैं। आगे भी आने वाले समय में इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपको मालूम ये भी है कि मॉड्यूल्स जो है अलग अलग होते हैं, तो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो कठिन होगा। लेकिन एटीएस लगातार ऐसे लोगों से जो संपर्क में रहे हैं उन पर बहुत मजबूती से कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को ये निर्देश दिए कि एटीएस को और मजबूत करें, हम मैन पावर भी दें, इक्विपमेंट भी दें, तो ये ज़रूरी है। हमारा प्रदेश बड़ा है और इस तरह की कोई भी जो है साजिश कह लीजिए, इस तरह का कोई भी जो है सबवर्सिव एक्टिविटी को निकालने का जो काम एटीएस का है, तो उसको और मजबूत करने की आवश्यकता होगी और उसको किया जा रहा है। और पिछले समय में बहुत मजबूती से एटीएस को फिर आगे टॉप एजेंसी देश की उसको आगे किया जा रहा है। एटीएस को ये भी निर्देश है और एटीएस लगातार जो है सेंट्रल एजेंसी से भी संपर्क में है, इनपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है। तो हमको ये बहुत जो गंभीर मामला है इसमें सफलता तो मिली है, लेकिन ये काम शुरू हुआ है और काफ़ी काम जो है आगे बढ़ा। सर, एक छोटा सवाल आपसे बस इतना पूछूंगा। उमर हलमंडी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो कहीं मारा गया है, और दूसरा उसके जो साथी जो 2 लोग थे, ये इनके बारे में कुछ पता चला है क्या कि कितने लोग थे और क्या? देखिए, अभी जो हमारे बॉर्डर से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर की जो बातें हैं उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे और उस पर तो हम लोग जो है इनपुट्स सेंट्रल एजेंसी से लेंगे और देंगे भी उनको। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो हमारे ये यूनिट पकड़ी गई है, ये इसमें पुख्ता ये प्रमाण है कि ये बाहर से गाइडेड थी और इनका जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वहाँ से इनको निर्देश मिल रहे थे और कभी भी ये कोई बड़ी घटना प्रदेश में कर सकते थे। तो आप अवनीश अवस्थी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसी से साथ कोऑर्डिनेट करके सरकार काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आएंगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो उधर एबीपी न्यूज़ ने जब मिन्हास के बगल में रहने वाले उसके चचेरे भाई से बात करने की कोशिश की तो उसने ज़्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। मिन्हाज के कुछ पड़ोसी और हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मिन्हाज के बारे में बताइए, किस तरह का शख्स था? कुछ नहीं भाई था, क्या क्यों पुलिस ले गई? कल आतंकवादी बताया जा रहा उन्हीं लोग जाने। अब ये हम लोग को पता थोड़ी ना था कि तो ठीक बगल के मकान में रहते हैं ना। आप पुलिस से पूछ लीजिए फिर। आप भी तो बोलिए, पुलिस ने तो बता दिया कि वो आतंकवादी। इन्वेस्टिगेट कर तो रही है। नहीं, पुलिस कह रही है आतंकवादी, आप क्या कहेंगे? भाई हमको आतंकवादी पुलिस ने कहा तो वही है भाई, और क्या। तो मिन्हाज के पड़ोसी है, ठीक बगल वाला इनका घर है। कहना है कि पुलिस ने उन्हें आतंकवादी बताया है और अधिक जानकारी पुलिस से ही लें। परिवार के लोग और पड़ोसी कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए। अयोध्या के पास मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस ने पिछले 24 घंटे में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी का दौर भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल गिरफ्तार किए गए अलकायदा के आतंकियों के पास से
उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। इसमें राम मंदिर के आसपास के इलाके, अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के इलाके के रेखी के नक्शे भी बरामद हुए हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे भी एटीएस को इन आतंकियों के पास से मिले हैं और नक्शे के अलावा पॉइंट से अलग अलग जगहों पर चिन्ह लगाए गए हैं। रणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। रणवीर, बड़ा खुलासा, धार्मिक स्थलों, अयोध्या में राम मंदिर, काशी, मथुरा और तमाम टेलीग्राफ जैसे टेलीग्राफ ऐप पर चैट भी मिले। क्या है इसमें बड़ी बात? देखिए, जो कल 2 आतंकी पकड़े गए हैं, मिन्हाज और मसूरुद्दीन, इन दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसमें नक्शे मिले हैं और नक्शों में 3 प्रमुख धार्मिक शहर जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा, तीनों बहुत संवेदनशील हैं, वहाँ के कुछ नक्शे बरामद हुए हैं और उसमें कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। उन नक्शों को लेकर के पूछताछ हो रही है कि टारगेट क्या था। इसके अलावा इन आतंकियों से जो पूछताछ में निकला है कि ये व्हाट्सएप चैट करते थे और मोबाइल वगैरह भी इनका जब्त किया गया है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप, चूँकि एनक्रिप्टेड वॉइस कॉलिंग होती है, तो वॉइस कॉलिंग के ज़रिए कहाँ कहाँ बातचीत होती थी, उन सारे कॉल डिटेल्स निकाल करके पूछताछ हो रही है। तो लगातार एटीएस की तरफ से पूछताछ जारी है। थोड़ी देर में एडीजे 3 की कोर्ट में पेशी होगी, एटीएस कोर्ट में, और वहाँ से रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इनसे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बीच में एक खबर ये भी है कि अलग अलग शहरों में ऐसे संदिग्ध जो इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, उनको हिरासत में ले गया है। 10 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और लगातार कोशिश हो रही है कि जो एक सहयोगी का नाम आ रहा है शकील का, तो शकील कहाँ है, कौन है, वो कहाँ फरार हो गया, उसके बारे में जानकारी करने की भी कोशिश एटीएस कर रही है और यूपी पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन है। साथ ही यूपी पुलिस और एटीएस सेंट्रल एजेंसी से भी कांटेक्ट में है, क्योंकि ये सिर्फ यूपी से जुड़ा मामला नहीं है, विदेश का भी कनेक्शन आ रहा है, यूपी के बाहर का भी कुछ नेटवर्क अगर मिलता है, इसके लिए एनआईए वगैरह और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट करिए एटीएस जी। तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, मैक के तहत ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। आसपास के इलाकों को चिन्हित भी नक्शे पे किया गया है और मथुरा, काशी जैसे धार्मिक स्थलों को भी के नक्शे भी इन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं। तमाम एजेंसियां मिलकर छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।